हेलो गाइस, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो रहेगा जीके और जीएस से रिलेटेड 25 क्वेश्चन, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो लिए हैं 25 क्वेश्चन। आप कमेंट में बताना कि आपके 25 में से कितने नंबर आते हैं। लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो। वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देना। जो बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं वो ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि जो लेनिन है की मृत्यु कब हुई। लेनिन एक रूस के क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ थे। इनकी मृत्यु 1924 में होती है। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? तो 1649 के अंदर चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई। इसका कारण था गृह युद्ध। गृह युद्ध के कारण चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई। तो ये कारण पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, भारत में रेपो रेट का मतलब होता है दर, ब्याज की दर, वो निर्धारित करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई दूसरे बैंकों को जो लोन देती है उसके अकॉर्डिंग बता रखा कि रेपो रेट कौन निर्धारित करता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। ये इम्पोर्टेंट है, वनस्पति विज्ञान के जनक। इसी प्रकार के आपको जंतु विज्ञान, बाकी जितनी भी विज्ञान है उनके आपको जनक पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? वो है हिरण। हिरण है स्तनधारी प्राणी है, इसकी आँख सबसे बड़ी होती है। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ स्थित है? वो है सऊदी अरब के अंदर। कहाँ पर है? सऊदी अरब। इसका मुख्य देश भी आप याद कर सकते हो, वेनेजुएला है। सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ा तेल का भंडार रिजर्व है। अगला है जो महाभारत है का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट लगा लेना कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका नाम था जय संहिता। एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी हैं? सर सैयद अहमद खान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज ये एक पुरानी कॉलेज है, इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी थे सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला है वो किस प्रकार का लेंस है? इन किस प्रकार के लेंस की भांति ये काम करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इस प्रकार से अवतल लेंस होता है, इसकी भांति ये काम करता है। नेक्स्ट है जो इंग्लैंड एक देश है, इसमें गृह युद्ध कब हुआ? 1642 के अंदर इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संवेग भी दोगुना हो जाता है। जब वेग दोगुना होगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं? तो हमारे संविधान में जो भाषाएं पहले 14 थी, उसके बाद 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो बोडो और डोगरी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं। वो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 92वां जो संविधान संशोधन हुआ इसके तहत बोडो और डोगरी। संविधान संशोधन का मतलब है कि संविधान में कुछ चीज़ें जोड़ना। तो भाषाएं पहले 14 थी, फिर कुछ अमेंडमेंट करके धीरे धीरे भाषाओं को जोड़ा गया था। तो 8वीं अनुसूची में पहले पता होना चाहिए क्या है, हमारी जितनी भाषाएं हैं इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं में है। और किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी जोड़ी गई थी? वो 92 था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अरस्तु। जो आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, जो शब्द है पॉलिटिक्स, इसका प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था। कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो वो फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा या इसे हम धमनी बोल सकते हैं। फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध को ले जाती हैं, और फुफ्फुस शिरा होता है वो शुद्ध को ले जाती हैं। इसके आगे फुफ्फुस लगने से ये शुद्ध अशुद्ध चेंज हो जाता है। अब जैसे शिरा है, अगर इसमें फुफ्फुस लग गया और ये इक्वल किसको हो जाएगा? धमनी के। ठीक है, तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट ध्यान रखना, कंप्यूटर की स्पीड यानी कंप्यूटर किस स्पीड चलता है, इसको मापने के लिए किस यूनिट में प्रयोग लेता है? MIPS। विश्व के किस देश में चाय का सबसे अधिक पैदावार होता है? वो है चाइना। हमारा पड़ोसी देश चाइना में चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन होती हैं। नेक्स्ट देखो, काला ज्वार एक बीमारी है का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी से होता है काला ज्वार, ध्यान रखना। कोई हवाई जहाज
एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है। क्षैतिज का मतलब सीधे उड़ान बढ़ रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हैं। कोई वायु हवा नहीं है, प्रतिरोध का मतलब इसमें कोई हवा की बाधा नहीं है। जब बैग भूमि पर गिरेगा तो हवाई जहाज कहाँ होगा, तो बैग से आगे हुई, तो पता ही है कि हवाई जहाज आगे चली जाएगी और बैग पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से होकर विश्व को बचाना है, वह ग्रीन पीस इम्पोर्टेंट है पर्यावरण को बचाने के लिए। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का कथन है, वो रैखिक संवेग का कथन है, बर्नौली का सिद्धांत। नेक्स्ट देखो, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1952 के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो, किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और नाइट्रोजन। ठीक है। नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है, पुस्तक है जिसका नाम है नेमसेक, इसके लेखक है झुम्पा लाहिड़ी, इम्पोर्टेंट है ये। देखो पुस्तक है नेमसेक, द नेमसेक। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, वो है इलाहाबाद स्तंभलेख या इलाहाबाद शिलालेख है, वो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, ध्यान रखना। ठीक है। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो रोवाल्ड एमुंडसन थे। ये आपको पता होना चाहिए, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर है। भारत के अंदर, विश्व के अंदर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें है दक्षिण ध्रुव है, वहाँ पहुंचने वाले थे एमुंडसन, ध्यान रखना, पहले व्यक्ति। इसी प्रकार से हमने 25 क्वेश्चन करवाए आपको, 25 से 26 क्वेश्चन थे। तो आप मुझे कमेंट बताओ कि आप क्या स्कोर रहा है, कितना स्कोर रहा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में अपना स्कोर बता के इस वीडियो के रिलेटेड कुछ कमेंट करो, और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।